कल्पना कीजिए, रात के लगभग 2 बजे हैं। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन घर के एक कमरे में किसी की सांसें बहुत तेज चल रही हैं। परिवार के लोग घबराए हुए हैं। कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई डॉक्टर को फोन कर रहा है, कोई रोते हुए कह रहा है कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। कमरे में मौजूद व्यक्ति की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, सांसें कमजोर पड़ जाती हैं, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं और फिर एक लंबी सांस, उसके बाद पूर्ण शांति। घर में चीखें गूंज उठती हैं, परिवार टूट जाता है। सब कहते हैं वो चला गया, लेकिन क्या वास्तव में वो चला गया या केवल उसका शरीर शांत हुआ है? गरुड़ पुराण की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यहीं से एक ऐसी यात्रा प्रारंभ होती है जिसे संसार का कोई जीवित व्यक्ति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। आज हम उसी यात्रा के पहले 24 घंटों को समझने का प्रयास करेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब प्राण शरीर का साथ छोड़ते हैं, तब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर पंच महाभूतों का बना है, लेकिन आत्मा न जलती है, न कटती है, न मिटती है। इसीलिए शरीर निष्प्राण हो जाता है, पर आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। गरुड़ पुराण की परंपरागत व्याख्याओं में बताया जाता है कि प्रारंभिक क्षणों में आत्मा को यह विश्वास ही नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसे लगता है कि वो पहले की तरह जीवित है। वो उठना चाहती है, अपने परिवार से बात करना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर की ओर देखती है, वो चौंक जाती है। बिस्तर पर उसका अपना शरीर पड़ा है, लोग उसी शरीर को पकड़कर रो रहे हैं। उसे पहली बार एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। आत्मा अपने परिजनों के पास जाती है। वो अपनी पत्नी से कहती है, मैं यहीं हूँ। वो अपने बेटे को पुकारती है, बेटा मत रो, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यह स्थिति धार्मिक मान्यता के अनुसार अत्यंत पीड़ादायक मानी गई है। आत्मा पहली बार असहायता का अनुभव करती है। अब घर में रिश्तेदार आने लगते हैं। हर कोई रो रहा है। कोई कहता है अभी तो ठीक थे, कोई कहता है भगवान ने बहुत जल्दी बुला लिया। आत्मा ये सब सुनती है। वह समझती है कि लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को ये नहीं बता पाती कि वो अभी भी स्वयं को सचेत महसूस कर रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय आत्मा का सबसे बड़ा बंधन मोह होता है। उसे अपना घर दिखाई देता है, अपना कमरा, अपनी अलमारी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने अधूरे काम। उसे याद आता है, मुझे तो अभी बेटी की शादी करनी थी, मुझे माँ से माफी मांगनी थी, मुझे बेटे से कहना था कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, लेकिन अब शब्द नहीं निकलते। समय हाथ से निकल चुका होता है। गरुड़ पुराण बार बार ये संदेश देता है कि मृत्यु किसी को अवसर देकर नहीं आती। इसलिए यदि किसी से प्रेम करते हैं तो आज ही कह दीजिए। यदि किसी से क्षमा मांगनी है तो आज ही मांग लीजिए। यदि किसी को क्षमा करना है तो आज ही कर दीजिए, क्योंकि अगला क्षण किसने देखा है। धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है कि प्रारंभिक समय में आत्मा अपने परिचित स्थानों के आसपास रह सकती है। इसका कारण भय नहीं बल्कि मोह बताया जाता है। जिस घर में उसने वर्षों बिताए, जिस परिवार के लिए जीवन भर मेहनत की, उसे एक पल में छोड़ पाना आसान नहीं माना जाता। यही कारण है कि कई परंपराओं में प्रारंभिक दिनों में शांत वातावरण, प्रार्थना और श्रद्धा का विशेष महत्व बताया गया है। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है। मृत्यु को लगभग 1 घंटा बीत चुका है। परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गया है, लेकिन उसी समय गरुड़ पुराण की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आत्मा की पूरी यात्रा की दिशा बदल सकती है। क्या वास्तव में यमदूत आते हैं? क्या हर आत्मा उन्हें देखती है? क्या अच्छे कर्म करने वाले और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति का अनुभव अलग होता है? मृत्यु को लगभग 1 घंटा बीत चुका है। घर में रोने की आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। रिश्तेदार आने लगे हैं। कोई अंतिम दर्शन कर रहा है, कोई दिवंगत के जीवन की बातें याद कर रहा है। और उसी कमरे के एक कोने में धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा ये सब देख रही है। वह अपने ही शरीर को देखती है। उसे आश्चर्य होता है कि कुछ समय पहले तक जिस शरीर के सहारे उसने पूरी दुनिया देखी, आज वही शरीर बिल्कुल शांत पड़ा है। वह अपने हाथों को देखती है, फिर अपने शरीर को देखती है, और पहली बार उसे यह अनुभव होने लगता है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। लेकिन उसका मन अभी भी घर छोड़ने को तैयार नहीं है। गरुड़ पुराण की परंपरागत व्याख्याओं में कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा मोह से होती है। उसे अपने बच्चों की चिंता होती है, उसे अपनी पत्नी या पति की चिंता होती है, उसे अपने माता पिता का दुख दिखाई देता है। वह सोचती है, काश मुझे कुछ समय और मिल जाता, काश मैं अपने परिवार से एक बार बात कर पाता। लेकिन समय अब उसके हाथ में नहीं है। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि जब परिवार अत्यधिक विलाप करता है
तो आत्मा भी भावनात्मक रूप से विचलित हो सकती है। इसी कारण कई परंपराओं में कहा गया है कि रोना स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही भगवान का स्मरण, प्रार्थना और दिवंगत की शांति की कामना भी करनी चाहिए। इसका उद्देश्य परिवार को धैर्य देना और दिवंगत के प्रति श्रद्धा प्रकट करना है। लोक मान्यताओं में ये विश्वास मिलता है कि प्रारंभिक समय में आत्मा अपने आसपास होने वाली बातों से परिचित हो सकती है। वह देखती है कौन सच्चे मन से उसके लिए रो रहा है, कौन उसकी अच्छाइयों को याद कर रहा है और कौन केवल औपचारिकता निभा रहा है। ये वर्णन लोगों को ये याद दिलाता है कि जीवन में सच्चे रिश्तों का महत्व सबसे बड़ा है। जिसने जीवन भर सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन किया, जिसने दूसरों को कष्ट नहीं दिया, जिसने ईश्वर का स्मरण किया, ऐसी आत्मा अपेक्षाकृत शांत अनुभव कर सकती है। जिसने छल किया, झूठ बोला, दूसरों का धन हड़पा, निर्दोष लोगों को दुख दिया, ऐसी आत्मा भय, पश्चाताप और अस्थिरता का अनुभव कर सकती है। यह वर्णन कर्मों के महत्व पर बल देता है, ना कि किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित निर्णय देता है। अब मृत्यु को लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। घर में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी है। परिजन दिवंगत के शरीर को स्नान करा रहे हैं, नए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, माथे पर चंदन लगाया जा रहा है, दीपक जल रहा है, भगवान का नाम लिया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा ये सब देखती है और समझने लगती है कि उसकी सांसारिक यात्रा समाप्त हो चुकी है। यही वो प्रश्न है जिसे लेकर सबसे अधिक जिज्ञासा होती है। गरुड़ पुराण में यमदूतों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनका स्वरूप और अनुभव व्यक्ति के कर्मों के अनुसार भिन्न बताया गया है। परंपरागत मान्यताओं में कहा जाता है कि धर्मात्मा व्यक्ति के लिए यह यात्रा अपेक्षाकृत शांत हो सकती है, जबकि पाप कर्मों में लिप्त व्यक्ति के लिए भयावह अनुभव का वर्णन मिलता है। इसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि ये संदेश देना है कि कर्मों का महत्व है। कल्पना कीजिए, आत्मा अभी भी घर के भीतर है। अचानक उसे ऐसा अनुभव होता है कि वातावरण बदल रहा है, जैसे समय ठहर गया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास आ रही हो। धार्मिक कथा में यही वो क्षण माना जाता है जब आत्मा को अपनी आगे की यात्रा का आभास होने लगता है। गरुड़ पुराण का एक प्रमुख संदेश यह है कि जीवन भर किए गए कर्म मृत्यु के बाद की यात्रा को प्रभावित करते हैं। दान, सत्य, माता पिता की सेवा, गरीबों की सहायता, ईश्वर का स्मरण, इन सबको केवल सामाजिक कार्य नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का साधन माना गया है। उसी प्रकार अहंकार, धोखा, हिंसा, अन्याय, लोभ, इनको आत्मा पर बोझ की तरह बताया गया है। ये बोझ धन का नहीं बल्कि कर्मों का होता है, और धार्मिक कथाओं का संदेश है कि इससे बचना चाहिए। मृत्यु को अब लगभग 5 घंटे पूरे होने वाले हैं। सूर्य की किरणें धीरे धीरे फैलने लगी हैं। घर के बाहर लोग अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा है। कोई कंधा देने की बात कर रहा है, कोई रिश्तेदारों को सूचना दे रहा है। आत्मा अपने घर को अंतिम बार देखती है। दीवारें, आंगन, मंदिर, वो कमरा जहां उसने वर्षों बिताए, हर चीज उससे जैसे विदा ले रही हो। गरुड़ पुराण का संदेश केवल मृत्यु का वर्णन करना नहीं है, वो हमें याद दिलाता है जिस घर के लिए हम जीवन भर संघर्ष करते हैं, एक दिन उसी घर से हमारी अंतिम यात्रा निकलती है। जिस धन को जोड़ने में पूरा जीवन बीत जाता है वो यहीं रह जाता है। जो साथ जाता है वो केवल कर्म है। अब मृत्यु को लगभग 6 घंटे पूरे होने वाले हैं। सूर्य की किरणें धीरे धीरे फैलने लगी हैं। घर के बाहर लोग अंतिम यात्रा के लिए एकत्र हो रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अब अपने जीवन के सबसे निर्णायक मोड़ के करीब है। क्या अंतिम संस्कार के समय आत्मा वहां मौजूद रहती है? क्या उसे अपनी चिता दिखाई देती है? क्या अग्नि के साथ उसका संबंध समाप्त हो जाता है? और मृत्यु के 6 से 12 घंटे के बीच गरुड़ पुराण क्या कहता है? मृत्यु को अब लगभग 6 घंटे बीत चुके हैं। घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। हर चेहरे पर उदासी है। आंगन में अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। परिजन नम आंखों से दिवंगत के शरीर को कंधा देने के लिए तैयार हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा यह दृश्य देखती है और पहली बार उसे यह एहसास गहराई से होने लगता है कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। वह अपने घर की दीवारों को देखती है। वह उस दरवाजे को देखती है जिससे वह वर्षों तक रोज अंदर बाहर आया जाया करती थी। आज वही दरवाजा उसकी अंतिम विदाई का साक्षी बनने वाला है। जब शरीर को घर से बाहर ले जाया जाता है तो परिवार के लोग राम नाम सत्य है या अपनी परंपरा के अनुसार ईश्वर का नाम लेते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य की याद दिलाने वाला संदेश माना जाता है। संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। धार्मिक कथाओं में कहा जाता है कि आत्मा इस अंतिम यात्रा को दिखती है। वह अपने प्रियजनों के साथ चलना चाहती है, लेकिन अब उसका मार्ग अलग हो चुका है।
जैसे जैसे अंतिम यात्रा आगे बढ़ती है, आत्मा उन रास्तों को देखती है जहां वह कभी हंसते हुए चली थी। वह बाजार, वह मंदिर, वह पुराना पेड़, हर दृश्य उसके जीवन की स्मृतियों को ताजा कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसने अपना समझा था वह सब पीछे छूटता जा रहा है। धीरे धीरे अंतिम यात्रा शमशान पहुंचती है। वहां का वातावरण शांत है, चारों ओर मौन पसरा हुआ है। केवल लकड़ियों की हल्की आवाज और मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा अपने ही शरीर को चिता पर रखे जाते हुए देखती है। यही वह क्षण है जिसे कई परंपराएं जीवन और मृत्यु के बीच अंतिम सांसारिक विदाई मानती हैं। भारतीय परंपरा में अग्नि को शुद्धि और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। जब चिता को अग्नि दी जाती है तो यह केवल शरीर का दाह संस्कार नहीं माना जाता, बल्कि पंचमहाभूतों को शरीर की वापसी का प्रतीक भी है। शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। अंततः वही 5 तत्व उसे अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। आत्मा धार्मिक मान्यता के अनुसार इस परिवर्तन की साक्षी होती है। ये प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आता है। गरुड़ पुराण की लोकप्रिय व्याख्याओं में बताया जाता है कि आत्मा शरीर से अलग मानी जाती है, इसलिए वह शरीर की तरह शारीरिक दर्द का अनुभव नहीं करती। लेकिन मोह, बिछड़ने का दुख और कर्मों की चिंता, इनका मानसिक अनुभव होने का वर्णन मिलता है। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि जीवन में ऐसे कर्म करो जिनसे अंत समय में मन शांत रहे। अब मृत्यु को लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। घर में लौट चुके लोग गहरे शोक में हैं। किसी को भोजन की इच्छा नहीं, किसी की आंखों में नींद नहीं, किसी के मन में केवल यादें हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा अपने परिवार की यह स्थिति देखती है। उसे अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता होती है। उसे अपने जीवन साथी का अकेलापन दिखाई देता है। उसे अपने वृद्ध माता पिता का दुख दिखाई देता है। लेकिन अब वह केवल देख सकती है, कुछ बदल नहीं सकती। यह विषय बहुत चर्चित है। गरुड़ पुराण की कुछ पारंपरिक व्याख्याओं में कहा गया है कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म अवस्था में आत्मा को सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों का अनुभव बना रह सकता है। इसी संदर्भ में श्राद्ध और पिंडदान जैसी धार्मिक परंपराओं का महत्व बताया जाता है। इनका उद्देश्य आत्मा को भौतिक भोजन कराना नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से उसकी आगे की यात्रा के लिए श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य निभाना माना जाता है। समय आगे बढ़ता जा रहा है। अब मृत्यु को लगभग 10 घंटे हो चुके हैं। आत्मा धीरे धीरे ये स्वीकार करने लगती है कि वह अब पुराने जीवन में वापस नहीं लौट सकती। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। जो अवसर छूट गए वे फिर नहीं मिलेंगे। और यही वो क्षण है जब मनुष्य के कर्म उसके सामने सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। गरुड़ पुराण बार बार ये नहीं कहता कि मृत्यु से डरो, बल्कि वो ये सिखाता है मृत्यु को याद रखो, ताकि जीवन सही ढंग से जी सको। यदि मृत्यु निश्चित है तो घृणा क्यों? यदि सब कुछ यहीं छूट जाना है तो अहंकार क्यों? यदि अंत में साथ केवल कर्म जाने हैं तो दूसरों का बुरा क्यों करना? रात फिर से गहराने लगी है। घर में दीपक जल रहा है। परिवार मौन बैठा है। आत्मा मान्यता के अनुसार अब अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ने के संकेत महसूस कर रही है। मृत्यु के 12 से 24 घंटे के बीच क्या होता है? क्या आत्मा घर के आसपास रहती है? क्या अंतिम संस्कार और प्रार्थनाओं का उससे कोई संबंध माना जाता है? और गरुड़ पुराण इस पूरे चरण से हमें क्या सीख देता है? मृत्यु को अब 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। एक आधा दिन बीत चुका है, लेकिन समय जैसे थम गया हो। घर में अब पहले जैसी चीख पुकार नहीं है। उसकी जगह एक गहरा सन्नाटा फैल चुका है। हर व्यक्ति अपने अपने मन में दिवंगत की यादों को दोहरा रहा है। किसी को उसकी मुस्कान याद आ रही है, किसी को उसकी आवाज, किसी को उसके साथ बिताए हुए वे छोटे छोटे पल जो अब केवल यादें बनकर रह गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा इस सबकी साक्षी मानी जाती है। वो अपने परिवार के बीच है, लेकिन अब कोई उसे देख नहीं सकता। धीरे धीरे रात गहरी होने लगती है। घर के आंगन में एक दीपक जल रहा है। कुछ लोग भगवान का नाम जप रहे हैं, कुछ मौन बैठे हैं। भारतीय परंपरा में शोक के समय प्रार्थना और ईश्वर का स्मरण इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है कि इससे परिवार को मानसिक सहारा मिलता है और दिवंगत के प्रति श्रद्धा व्यक्त होती है। गरुड़ पुराण की परंपरागत व्याख्याओं में कहा जाता है कि प्रारंभिक समय में आत्मा के मन में अनेक भाव हो सकते हैं। क्या मेरा परिवार संभल पाएगा? क्या मेरे अधूरे कार्य पूरे होंगे? क्या मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? क्या मेरे माता पिता इस दुख को सह पाएंगे? इन प्रश्नों के उत्तर आत्मा के पास नहीं होते। उसे केवल इतना अनुभव होता है कि अब संसार का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है।
यही वो क्षण है जहां गरुड़ पुराण मनुष्य को एक गहरी शिक्षा देता है। जीवन भर हम कहते हैं यह मेरा घर है, यह मेरी जमीन है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है, लेकिन मृत्यु के बाद उसी घर में हमारा कमरा किसी और के उपयोग में आ जाता है, हमारे कपड़े अलमारी में रह जाते हैं, हमारा मोबाइल किसी और के हाथ में चला जाता है, हमारी कुर्सी पर कोई और बैठे लगता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। और यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। एक राजा, एक व्यापारी, एक अधिकारी या एक साधारण मजदूर, जब मृत्यु आती है तो सबके शरीर की अंतिम यात्रा एक जैसी होती है। कोई धन, कोई पद, कोई प्रसिद्धि आत्मा के साथ नहीं जाती। धार्मिक ग्रंथों का संदेश है कि यदि कुछ साथ जाता है तो वो मनुष्य के कर्मों का प्रभाव है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए जाने वाले कुछ संस्कारों का महत्व बताया गया है, जैसे श्रद्धापूर्वक अंतिम संस्कार, ईश्वर का स्मरण, शांति पाठ। यदि परिवार की परंपरा में हो तो श्राद्ध और पिंडदान जैसे संस्कार। इन कर्मों का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि दिवंगत के प्रति सम्मान और परिवार को मानसिक एवं आध्यात्मिक संबल देना माना गया है। अब मृत्यु को लगभग 18 घंटे हो चुके हैं। रात शांत है, परिवार थका हुआ है, कुछ लोग बैठे बैठे सो गए हैं, कुछ की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा अब धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगती है कि उसकी आगे की यात्रा निश्चित है। उसका संसार से संबंध कमजोर पड़ रहा है। कल्पना कीजिए, एक पिता जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत की, आज वो उन्हें रोते हुए देख रहा है, लेकिन उनके सिर पर हाथ नहीं रख सकता। एक माँ जो हर दिन अपने बच्चों को खाना खिलाती थी, आज वो उन्हें देख सकती है, पर उनके आंसू नहीं पहुंच सकती। यही विरह, यही असहायता धार्मिक कथाओं में आत्मा की प्रारंभिक पीड़ा के रूप में वर्णित है। बहुत लोग गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु का ग्रंथ समझते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी सबसे बड़ी शिक्षा जीवन के बारे में है। यह हमें याद दिलाता है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी अंतिम यात्रा शांत हो तो जीवन में सत्य बोलो, किसी का अधिकार मत छीनो, अपने माता पिता का सम्मान करो, गरीबों की सहायता करो, दान करो, क्रोध और अहंकार को त्यागो और समय समय पर ईश्वर का स्मरण करते रहो। अब धीरे धीरे सुबह होने लगी है, पक्षियों की आवाज फिर सुनाई देने लगी है, सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ रही है। मृत्यु को लगभग 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, एक पूरा दिन जिसने एक परिवार की दुनिया बदल दी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा के लिए भी यह समय एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। अब उसकी यात्रा केवल घर और परिवार तक सीमित नहीं रहती। आगे उसके कर्मों के अनुसार यात्रा का वर्णन गरुड़ पुराण की आगे की कथाओं में मिलता है। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, घर वही है, दीवारें वही है, परिवार वही है, लेकिन एक व्यक्ति अब वहां नहीं है, या यूं कहें उसका शरीर नहीं है। गरुड़ पुराण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, यदि आज हमारा अंतिम दिन हो तो क्या हम संतुष्ट होंगे? क्या हमने अपने प्रियजनों से प्रेम व्यक्त किया? क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या हमने ऐसा जीवन जिया जिस पर हमें गर्व हो? इन प्रश्नों का उत्तर ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। 24 घंटे, सिर्फ एक दिन, लेकिन यही एक दिन जीवन और मृत्यु के बीच सबसे गहरी रेखा खींच देता है। कल तक जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठकर हंस रहा था, आज उसकी केवल यादें बची हैं। उसकी आवाज अब केवल स्मृति है, उसके कदमों की आहट अब केवल कल्पना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जो आया है वह एक दिन जाएगा। पिछले 24 घंटों में हमने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के आधार पर आत्मा की उस यात्रा की कल्पना की। शरीर से अलग होने का क्षण, अपने परिवार को देखने की व्यथा, अंतिम यात्रा, श्मशान की विदाई और संसार से धीरे धीरे छूटता हुआ मोह। इन वर्णनों का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि जीवन अनमोल है और समय सीमित। कल्पना कीजिए, यदि मृत्यु के बाद आत्मा को केवल 5 मिनट के लिए बोलने का अवसर मिले, तो क्या वह कहेगी, मेरी अलमारी संभाल लेना, मेरा बैंक बैलेंस मत भूलना, मेरी जमीन किसी को मत देना? शायद नहीं। शायद वह कहे, अपने परिवार से प्रेम करना, माता पिता का सम्मान करना, भाई बहनों से झगड़ा मत करना,
ईमानदारी से जीवन जीना, समय रहते अपने प्रियजनों को बता देना कि तुम उनसे प्रेम करते हो, यही वे बातें हैं जिनका मूल्य मृत्यु के सामने सबसे अधिक महसूस होता है। गरुड़ पुराण हमें एक गहरी बात समझाता है। मनुष्य सोचता है अभी बहुत समय है, बाद में पूजा कर लूंगा, बाद में माता पिता के साथ बैठूंगा, बाद में बच्चों के साथ समय बिताऊंगा। लेकिन मृत्यु कभी यह नहीं पूछती क्या तुम तैयार हो, वह अपने समय पर आती है। और इसलिए ये ग्रंथ हमें हर दिन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। जब अंतिम यात्रा निकलती है तो घर यहीं रह जाता है, धन यहीं रह जाता है, पद और प्रतिष्ठा भी यहीं रह जाते हैं। यदि धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा को देखें तो मनुष्य के साथ जो आगे बढ़ता है वह उसके कर्मों का प्रभाव है। इसलिए यदि किसी भूखे को भोजन कराया, किसी रोते हुए को सहारा दिया, किसी गरीब की मदद की, किसी का दिल नहीं दुखाया और सत्य का साथ दिया, तो यही कार्य जीवन को अर्थ देते हैं। बहुत लोग मृत्यु का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण का संदेश केवल भय नहीं है, उसका संदेश है ऐसा जीवन जियो कि अंत समय में पछताना ना पड़े। यदि आज का दिन हमारा अंतिम दिन हो तो क्या हम संतुष्ट होंगे? क्या हमने किसी से माफी मांगनी बाकी छोड़ी है? क्या हमने किसी को क्षमा करना बाकी रखा है? क्या हमने अपने बच्चों को समय दिया? क्या हमने अपने माता पिता की सेवा की? यही प्रश्न जीवन की दिशा तय करते हैं। दोस्तों, कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस व्यक्ति को याद कीजिए जो कभी आपके साथ था लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है वो आपके दादा हो, दादी हो, माँ हो, पिता हो, भाई, बहन या कोई बहुत प्रिय मित्र। क्या आपको उनकी मुस्कान याद है? क्या आपको उनकी आवाज याद है? क्या आपको वो आखिरी मुलाकात याद है? यादें कभी मरती नहीं, इसीलिए अपने प्रियजनों के साथ बिताया गया समय सबसे बड़ी दौलत है। आज से एक संकल्प लें, हर दिन किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, अपने बच्चों को समय देंगे, ईमानदारी से जीवन जिएंगे और जहां तक संभव होगा किसी का बुरा नहीं करेंगे। यही वो जीवन है जिसे धर्म ग्रंथ सार्थक बताते हैं। दोस्तों, मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्यता की याद है। गरुड़ पुराण हमें ये नहीं सिखाता कि हर समय मृत्यु से डरते रहो, वह सिखाता है जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि जब अंतिम समय आए तो मन में केवल शांति हो, पछतावा नहीं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, यदि हमारा हृदय निर्मल है, यदि हमने प्रेम बांटा है, तो वही हमारी सबसे बड़ी विरासत होगी। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हो सकता है ये वीडियो किसी एक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्रेम जताने की प्रेरणा दे, किसी को किसी पुराने मित्र से माफी मांगने का साहस दे, या किसी को आज ही एक अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित कर दे। और यदि ऐसा हुआ तो इस कथा का उद्देश्य सफल हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री हरि विष्णु सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और हम सभी को ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दें जिस पर अंत समय में हमें गर्व हो।